नमस्कार, मैं नवनाथ मल्हारी कसपटे, रहने वाला बार्शी और ये NMK1 गोल्डन का मैं निर्माता हूँ। बहुत किसान क्या करते हैं, ये प्रूनिंग के बारे में बहुत आगे पीछे कर रहे हैं, या कब लेने का है कब नहीं लेने का है ये समझ में नहीं आता। तो हम ये पेड़ के पास आके ये दिखा रहे हैं, यहाँ भी थोड़ी बरसात हो गई है। ये बरसात के वास्ते ये स्प्राउटिंग हो गया है, पत्ते आ गए हैं ना। फिर हमें ऐसे फ़ोन आते हैं कि इसे पानी देने हैं क्या, आगे क्या करने का है। हमें थोड़ा जल्दी लिया तो पैसा हमारा अच्छा बनेगा, लेकिन ये गारंटी का नहीं रहता। जब आप जल्दी धूप में समर में आप बाहर लेने का प्रयत्न करते हैं, उसी वक्त टेम्परेचर बढ़ने से सेटिंग नहीं मिलता। इसके लिए हम धूप में ये समर में बाहर लेने का हम कहते नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है लिया तो जून के लिए आप कुछ नहीं करने का। ये तो स्प्राउटिंग हो गया है, लेकिन कुछ नहीं करने का, इसे ऐसा ही रखने का। ये इतना स्टोरेज तो वेस्ट होता है, बराबर है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते इसे, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट के लिए आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। बरसात आपके हाथ में नहीं, धूप में भी बरसात कभी कभी आती है, तो इसलिए आप कुछ नहीं करते। तो आप जल्दी प्रूनिंग करेंगे तो क्या होता है, यहाँ से प्रूनिंग करेंगे और बरसात हो गई, बीच में बरसात हुई धूप में, तो ये पूरे जो आए होते ये स्प्राउटिंग हो जाएगी। तो जून में आपको कहाँ से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कहाँ से मिलेगा, वो अच्छी तरह से नहीं वो मिल जाएगा। इसलिए ऐसा ही रखने का। जो स्प्राउटिंग होता है ये आगे आगे का होता है, और आप प्रूनिंग करते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये सुप्त अवस्था में ये जो आए है ये डॉर्मेंसी में रहते हैं। आगे का स्प्राउटिंग होता है। थोड़ा प्रूनिंग करके मैं दिखाता हूँ तो आपके समझ में आएगा। ये जो स्प्राउटिंग हो गया ये निकल गया, इसमें आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिल सकता है। और ये छोटा छोटा है, इसे भी पीछे रह सकता है, रखने का है तो, और नहीं रखने का तो पूरा निकल दो। ऐसा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा स्टोरेज जाता है। इसलिए आप 15 मई के बाद प्रूनिंग करना अच्छी बात है, क्योंकि 15 मई के बाद बरसात भी आई तो आगे जून नज़दीक आता है, और फिर टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो सेटिंग के लिए ये जो अवस्था है ये अच्छे मिल सकती है। लेकिन आप जल्दी करेंगे, थोड़ा कभी कभी क्या होता है, बरसात का माहौल दिखता है, लेकिन फिर टेम्परेचर बढ़ता है और इसका सेटिंग में प्रॉब्लम आता है। इसलिए 15 मई के बाद आप प्रूनिंग करेंगे तो बहुत अच्छा टाइमिंग है। और देर से देर, ज्यादा से ज्यादा देर से करना है तो बरसात आज हो गई तो भी चलता है, प्रूनिंग नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन बरसात होने के बाद 3-4 दिन में पूरा प्रूनिंग होना जरूरत है। क्योंकि फिर क्या होता है, ये स्प्राउटिंग जो होता है बहुत स्पीड से बाहर पड़ता है और स्टोरेज में जाता है। तो जल्दी से जल्दी बोले तो 15 मई के बाद, और लेट करना है तो ज्यादा से ज्यादा ये स्प्राउटिंग होने के पहला ये टाइमिंग होता है। ये प्रूनिंग के बारे में और क्या है, आप ये प्रूनिंग करने के बाद 1% का बोर्डो स्प्रे कर सकते हैं, क्या तो अच्छा है। ये जो 1% का बोर्डो आप स्प्रे करेंगे तो अच्छी बात है। और इसके आगे आप खाद का भी प्रयोग बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसका टाइम मालूम नहीं रहता, और क्या खाद देने का पहला ये भी समझ में नहीं आता। तो आप क्या करो, एक पेड़ के लिए 3 से 4 टोकरे गोबर का खाद डालो, और इसके ऊपर 1 kg सुपर फास्फेट डालो। इसमें क्या होता है, सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन नहीं है। ये NMK1 गोल्डन जो वैरायटी है वो फिगरस वैरायटी है, वो ज़्यादा बढ़ती है, तो इसे नाइट्रोजन पहला नहीं देने का, सेटिंग होने के बाद वो नाइट्रोजन देने का है। और इसलिए सेटिंग, इसका मतलब नींबू साइज़ का फ्रूट होना चाहिए।
इसके बाद आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। पहला दिया तो क्या होता है, ये बढ़ता ही रहता है, आगे बढ़ता रहता है और पीछे का छोड़ देता है। पीछे के जो फ्रूट होते फ्लावरिंग होता है वो छोड़ देता है। इसलिए आपकी सॉइल अच्छे है तो 3-4 कटोरे गोबर का खाद और 1 kg सुपर फास्फेट इतना ही डालना। और जब कई जगह क्या होता है, बहुत निकृष्ट ज़मीन होती है, इतना इसमें NPK नहीं होता, तो उसमें और पेड़ भी इतना अच्छी तरह से नहीं बढ़ता, वहाँ नाइट्रोजन थोड़ा देना ठीक है। 18-46 ऐसा भी दिया तो चलेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन बहुत कम होता है उसमें, उतना आप दे सकते हैं। 10-26-26 ये भी चलेगा, ऐसा आप दे सकते हैं। लेकिन अच्छी सॉइल है, अच्छा पेड़ है तो उसे नाइट्रोजन थोड़ा पहले नहीं देने का। और उसी वक्त आपको थ्रिप्स के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सेटिंग के टाइम पे। और सेटिंग होने के लिए इसके पहले भी मैंने बताया है कि टेम्परेचर 30 के आगे पीछे थोड़ा सा चलता है, 30, और ह्यूमिडिटी जो होता है वो 60 के आगे चाहिए, थोड़ा 60 या 60 के आगे चाहिए। और ये ऐसा दोनों मिलने के लिए आपको जून में भी बाहर पकड़ना अच्छी बात है। और थ्रिप्स के लिए भी जो आपको करना है, ये स्प्रे करना है, वो करने की ज़रूरत है। जब आपका फ्लावरिंग आता है, सेटिंग मिलता है, उसी वक्त ही थ्रिप्स की स्प्रे देना ज़रूरत है। क्योंकि फिर क्या होता है, बड़ा फ्रूट होने के बाद आपको इसके ऊपर इसके स्पॉट दिखती है, उसी वक्त कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो सेटिंग के टाइम पे भी इसका ज़रूरत है, और नींबू साइज़ तक उसे थ्रिप्स को संभालने की ज़रूरत है। कभी कभी मिलीबग के लिए भी ड्रिंचिंग करते हैं लोग, वो भी ज़रूरत है। और ड्रिंचिंग पहला अच्छी तरह से ज़मीन बिगने के बाद आपको ड्रिंचिंग करना अच्छी बात है। क्योंकि मिलीबग जो होता है वो धूप में जड़े पे गुजरान करता है, और जब जून में बरसात होती है और उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उसी वक्त ज़मीन में जो मिलीबग होता है वो ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के टाइम पे आप ड्रिंचिंग करना अच्छी बात है। नहीं तो वो प्लास्टिक की पट्टी या यही प्लास्टिक की पट्टी उल्टी चिपटना चाहिए। और वो इसका पट्टी का जो प्लास्टिक की पट्टी होती है वो चिकट पट्टी आप कहते हैं। इसका चिकनापन कम होने के बाद आप उसके ऊपर ग्रीस लगा सकती है। और ग्रीस लगाते समय कई लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट ग्रीस लगाया, वो पूरे पौधे मर जाते हैं। तो डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाने का। तो प्लास्टिक जो होता है इसके ऊपर ही ग्रीस लगाना, और डायरेक्ट ग्रीस का और ये पेड़ का बूंदे का कभी भी संपर्क नहीं होना।